क्या आ रहा है? बहुत देर बाद आ रहा है। बिल्कुल बहुत देर बाद आएगा, क्योंकि इंटरनेट जो है वो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पैराग्राफ ऐड कर दिया। अब उसके बाद मैंने क्या करना है यहाँ पर क्लास के, मैंने यहाँ पर ये करना है कि अकॉर्डिंग टू हारिस के सर हमें ये बता दें कि बिफोर एंड आफ्टर किस तरीके से यूज किया जाता है, ऐसी है। ओके, तो मैं यहाँ पर से देखें, अगर मैं बिफोर में कोई लाइक 30 ये पीटी होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर से इसके करता हूँ। और मैं यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर देखें आपके पैराग्राफ के टॉप पे ऐड हो गया स्पेसिंग, ठीक है। मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड करता हूँ, देखिए ऊपर चला गया। कंट्रोल वाई अगेन करता हूँ, तो इसकी स्पेसिंग कहाँ से ऐड हो गई? कहाँ से हुई हमारी हमारी स्पेसिंग? टॉप से बॉटम से? टॉप से, सही है। इसी तरीके से बिफोर में क्या होगा, सॉरी, बिफोर तो हमने ऐड कर लिया। अब हम आफ्टर ऐड करेंगे। आफ्टर में मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं यहाँ पर कोई 30। लेकिन अभी डिफरेंस में पता किस तरीके से चलेगा, जब तक कि हम एक और पैराग्राफ ऐड ना कर लें। ऐसी है। यहाँ पर देखिए पैराग्राफ ऐड कर लिया मैंने। अब हमने इधर जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद क्लास में इस पे जाऊंगा आफ्टर में। और आफ्टर में यहाँ पर मैं इसको कोई कर देता हूँ 36। ओके करा। देखिए यहाँ से स्पेसिंग इंक्रीज हुई, ठीक है, बॉटम से। अगेन यहाँ पर आप जाएंगे, इसके अंदर आपने कोई भी अगेन अगर कोई मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इसका कोई 60 कर देता हूँ, ठीक है। ओके करता हूँ, देखें 60 में कुछ इस तरीके से स्पेसिंग आ रही है, ठीक है। ये आपकी स्पेसिंग है, सही है। तो पैराग्राफ स्पेसिंग में किसी को कोई इशू? आरिस, समझ में आ गया? ओके। उसके बाद देखें वाटर मार्क का मैंने आप लोगों को बता दिया था, ऐसी है। नबात मुझे बताएं, वाटर मार्क क्या होता है? जी सर। वाटर मार्क क्या होता है? मतलब जो पेज के बीच में आती है, बीच में आती है, मतलब पेज के आप कह लें कि पेज का अगर कोई हमने बैकग्राउंड वगैरह के अंदर कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना हो, ठीक है, जैसे नॉर्मली कॉमनली नोट्स में होता है, ठीक है। नोट्स में क्या होता है, पीछे इंस्टीट्यूट का नेम लिखा होता है, ऐसी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अगर मैं वाटर मार्क ऐड करूँ। अच्छा, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि वाटर मार्क जो होता है वो आपके सारे पेजेस पे अप्लाई होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपको 4 पेजेस विदाउट वाटर मार्क चाहिए और बाकी वाटर मार्क, तो इस तरीके से नहीं होगा आपके। अगर यहाँ पर वाटर मार्क ऐड करेंगे तो सारे के सारे पेजेस पे अप्लाई होगा, सही है। मैं यहाँ पर, अच्छा देखें, एक तो यहाँ पर कुछ आपके पास टेम्पलेट्स अगेन दिए जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप इन टेम्पलेट्स को यूज करते हैं तो कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। हमने यहाँ पर कस्टम बनाना है, ठीक है, हमने कोई भी कस्टम नाम रखना है। तो यहाँ पर से मैं कस्टम वाटर मार्क के ऊपर जाऊंगा। अभी देखें बाय डिफॉल्ट में नो वाटर मार्क है, तो इसका क्या मतलब है कि अभी कोई इसमें वाटर मार्क अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। मैं यहाँ पर से नेक्स्ट ऑप्शन में आता हूँ, तो यहाँ पर पिक्चर वाटर मार्क, मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई बैकग्राउंड में पिक्चर ऐड करनी है, ठीक है, तो पिक्चर्स वगैरह भी आप इवन ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से? यहाँ पर मैंने पिक्चर के ऊपर सेलेक्ट करा, ठीक है। सेलेक्ट पिक्चर के ऊपर जाऊंगा, और यहाँ पर से बिंग में मैं कुछ पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आईफोन, इंटर करता हूँ। और देन देखते हैं यहाँ पर से हमारे पास स्टीव जॉब आ गया, ठीक है। इन्हीं को लेते हैं, और यहाँ पर देखें अभी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, वो देखेंगे किस तरीके से अप्लाई होता है यहाँ पर। कुछ ही हमारे पास आ गया, और यहाँ पर से अप्लाई करते हैं और ओके कर देते हैं, बल्कि ओके नहीं, अप्लाई हो गया। तो ये देखिए आपके पास कुछ इसकी ओपेसिटी जो है, ठीक है, वो आपको कम होके यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं अगर कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करते जाऊँ, तो देखें टेक्स्ट वगैरह ऐड होता जा रहा है। और ये कहाँ है आपका? बिहाइंड द टेक्स्ट या आफ्टर टेक्स्ट है? बिफोर टेक्स्ट है क्या ये? बिहाइंड है, ठीक है। आपके जो टेक्स्ट के पीछे जो है वो ऐड हो गया, ठीक है। लेकिन हमने ये वाटर मार्क ऐड नहीं करना, हमने यहाँ पर कोई टेक्स्ट वगैरह का ऐड करना है। अगेन कस्टम वाटर मार्क में जाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट वाटर मार्क का, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, लैंग्वेज में आप सेलेक्ट कर रहे हैं इंग्लिश यूएस, ठीक है। जो आपका कीबोर्ड का फॉर्मेट होता है वो यूके का थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। और यूएस का जो कीबोर्ड का ये नॉर्मली जो आप यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मेट आपका कौन सा होता है? यूएस फॉर्मेट, ठीक है। अच्छा देखिए, उसके बाद टैक्स वगैरह के इसको कोई आपने नहीं छेड़ना, सिर्फ जस्ट यहाँ पर आप आएंगे। ये टैक्स वगैरह अगर आपने कुछ यहाँ पर लिखना है, जो आपने यहाँ पर टाइप करना है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐप टेक करूंगी, ठीक है। और टेक्स्ट फॉन्ट का कोई स्टाइल वगैरह अगर हमने रखना है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर कैलिबरी हम रहने देते हैं इसको। साइज ऑटो में क्या होगा? ऑटो में ये होगा कि जितना हमारा टैक्स होगा उस हिसाब से वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। अगर आपने कोई भी यहाँ पर अपना कस्टम टैक्स सॉरी साइज रखना है, तो यहाँ पर से आप इधर से आप कोई भी साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी के लिए इसको ऑटो कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? इसका कलर।
अब कलर में देखें, सेमी ट्रांसपेरेंट में क्या हो रहा था, जिस तरीके से सेमी का मतलब, सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास ओपेसिटी जो होती है ना इसकी, वो थोड़ी सी इसकी कम होती है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था स्टीव जॉब की जो पिक्चर आ रही थी, ठीक है, थोड़ी सी हल्की ओपेसिटी उसकी कम थी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपने उस तरीके से लेके आना है तो उस तरीके से, अदरवाइज यहाँ पर आप, मैं वैसे ही करता हूँ कि सेमी ट्रांसपेरेंट ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। और देखें आपका लेआउट पूछ रहा है, आपने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रखना है या डायगोनल रखना है, ठीक है। तो मैं अभी केस में डायगोनल रख रहा हूँ, ओके करता हूँ, ऐड हो गया, ठीक है। मेन सेट में जाता हूँ, पेज ऐड करा मैंने, क्या नीचे ऐड होगा? बिल्कुल होगा। इवन कि आप जितने भी यहाँ पर पेज ऐड करते जाएंगे, देखिए मैं ऐड करते जा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्लास आप देख सकते हैं सारे पेजेस के ऊपर आपके क्या होगा ऐड, ये देखें, ये कुछ इस तरीके से ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई मसला? ओके। तो ये तो आपने देखा होगा नोट्स में अक्सर इसी तरीके से यूज होता है, सही है। पेज कलर का सबको पता है, कलर पेज का ऐड करना हो। बॉर्डर का क्या होता है, बॉर्डर ऐड कर लेते हैं। अच्छा, बॉर्डर यहाँ पर ना हम एक दूसरे तरीके से ऐड करते हैं। देखिए एक तो नॉर्मल बॉर्डर होता है ये वाला, ठीक है। लेकिन अगर हमने कोई बॉर्डर वगैरह इस तरीके का ऐड करना है, ये वाला, ये चूरन चटनी, ठीक है, तो इसमें से कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक यहाँ पर है था इफेक्ट, मैंने ऐड करा था, एक मिनट दिखाता हूँ आपको। तो ये वाला, ठीक है, ये मैंने ऐड कर लिया। इसका कलर ऑटोमेटिक पे रखते हैं हम। अगर कलर हमने कोई चेंज करना है, कलर बल्कि डिसेबल है क्योंकि कलर उसका फिक्स है। ओके पे क्लिक करता हूँ, देखें क्या बन गया ये, डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, ये है आपका एक पेज बन गया, ठीक है, और उसके अंदर यहाँ पर आपका बॉर्डर ऐड हो गया, सही है। तो अगर आपने इस तरीके से कुछ ये फ्लावर्स वगैरह ऐड करना है तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इवन क्या, बॉर्डर भी सब ऐड होंगे सारे बिल्कुल सारे पेजेस, ठीक है। पेज बॉर्डर में अगेन जाते हैं, अगेन यहाँ पर देख लें आपके पास बहुत सारे शो हो रहे हैं, ये देखें, इवन के ये वाला भी, जी, ये देखें ये थोड़ा सही लग रहा है। इन्विटेशन का मैं वही बोल रहा हूँ ना, देखें आप इसके अंदर कुछ भी बना सकते हैं। अगेन डिपेंड करता है आपके क्रिएटिविटी के ऊपर, क्या आपने बनाना क्या है इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक मुझे एक बात बताएं, आपको अगर एक मोबाइल पकड़ा दिया जाए और आप नॉन टेक्निकल यूज हो पर्सन, आपको टच मोबाइल चलाना नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाते हैं चीजें। कब सीखते हैं? जब आप चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने मोबाइल बंद करके रख दिया और बस दुआओं में लगे हुए कि बस किसी तरीके से मुझे समझ में आ जाए, ऐसा होता है? जब तक कि आप मोबाइल को चलाते नहीं है, गलतियां करते नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी यही सिनेरियो है कि आप जब तक के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चीजों को सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, मैं आपको ये 110% गारंटी देता हूँ कि आप लोग कभी भी नहीं सीख सकते। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, ठीक है। आपको चीजों की प्रैक्टिस होगी, आगे जब मंथली टेस्ट होगा तो उसमें सारी चीजें काम आएंगी आपके, ठीक है। हारे सारे हैरान और परेशान है कि मंथली टेस्ट में क्या आएगा। ओके क्लास, तो अगर आपने बॉर्डर्स इस तरीके से ऐड करने हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपने यहाँ पर नन करना है तो नन करके इसको ओके कर दें। देखें आपका ये रिमूव क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर इसको नहीं, इसको नन करेंगे, ठीक है। नन कर दिया आपने, देखें रिमूव हो गया। तो यहां तक के किसी को कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास आता है लेआउट्स, हमने लेआउट्स पढ़ना था। ये थोड़ी काम की चीजें हैं, ये आप इसको थोड़ा डीपली देखिएगा कि क्या चीजें होती हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज होती है आपके पास मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन को आप सिंपल समझ लें, स्पेसिंग। क्या समझ लें? स्पेसिंग। लेकिन स्पेसिंग किसकी? पेज की स्पेसिंग। मिसाल के तौर पर ये देखें, अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा जूम करूं और यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखूं, एप टेक लिख दिया। लेकिन अब यहां पर गौर करें, इधर से ये टेक्स्ट तो इधर से स्टार्ट होना चाहिए था, इधर से क्यों हुआ? वो इस वजह से है क्योंकि इसकी स्पेसिंग, कुछ यहाँ पर स्पेसिंग क्रिएट की गई है, ठीक है। उन स्पेसिंग के थ्रू यहाँ पर टेक्स्ट क्या हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर साइड में टेक्स्ट आ रहा है, इधर भी यहाँ पर है, ऊपर भी। अब देखें मैं इसको अगर कैंसिल करूं तो आपकी इतनी स्पेसिंग के बाद फर्स्ट लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है, ऐसी है, लेकिन जबकि यहां से स्टार्ट होनी चाहिए थी, ठीक है। तो स्पेसिंग है, ठीक है। अगर आपने स्पेसिंग वगैरह कम करनी है तो यहां से कर दें। देखिए अभी नॉर्मल होती है, ठीक है। नॉर्मली मोस्टली जो यूज होता है वो नैरो यूज होता है, ठीक है। सेकंड लास्ट क्या नाम है आपका?
सेकंड लास्ट, कोई सेकंड लास्ट, आप है ना? नाम क्या था आपका? हाँ। कासिम। कासिम नाम था। तो कासिम में नैरो पता है आपको क्या? आते भी आते। आसिम। ओके आसिम, तो ये नैरो पता है आपको किस लिए यूज करते हैं कॉमन? ये आपको बताया था नैरो वगैरह कॉन्सेप्ट? तो यही बताया था लेकिन मार्जिन का बताया था। मार्जिन का बताया था। तो मार्जिन मुझे बताएंगे क्या होता है? और ये बताया था कि मार्जिन के अंदर जैसे अगर आप कुछ लिख रहे हैं और हम्म। अगर आप फोटो कॉपी उसकी करवा रहे हैं, यानी आप एक बुक लिखी, बुक हम्म। करने के बाद जब आप फोटो कॉपी करवाएंगे, अगर आपने बिल्कुल फॉलो से करा होगा, तो वो जब फोटो कॉपी होकर स्पेसिंग होगी तो वो कर देगी। तो मार्जिन इसलिए देते हैं कि जब फोटो कॉपी बनती हो तो वो आपकी जो लाइन्स वगैरह है वो एक्यूरेट। ठीक है। चले ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है। लेकिन मार्जिन जो होता है आपका ये भी चले ठीक है, लेकिन स्पेसिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगर देखें आप स्पेसिफिक मिसाल के तौर पर आप प्रिंटिंग नहीं करवा रहे, प्रिंटिंग में तो देखें आप सबसे पहले ये चीज सेलेक्ट करते हैं कि वो तब कटती है कि जब आपने पेज का साइज गलत सेलेक्ट किया होता है, ठीक है। कॉमनली जो पेज का साइज चल रहा होता है कौन सा होता है? A4 सही है। A4 पेपर होता है, तो पेज के साइजेस आगे आ रहे हैं, हम पढ़ेंगे वहां पर पेज के साइजेस, ठीक है। तो अगर आपने वो सही सेलेक्ट करा हुआ है और मार्जिन कम दिया हो तो उसमें कोई कटता नहीं है, ठीक है। आप अपने एक्सपीरियंस करके देख लीजिएगा, ठीक है। वो तब कटेगा कि जब आपने पेज का साइज गलत दिया, मिसाल के तौर पर आपने A3 दिया है, जबकि आपका फॉर्मेट जो है पेपर का A4 है, तो जाहिर सी बात है वो तो कट के आएगा, ठीक है। वो पेज का फॉर्मेट के हिसाब से वो उसको प्रिंट करता है, सही है। तो देखें यहां पर हमने स्पेसिंग वगैरह कहाँ, अभी देखें नॉर्मल में थी, नॉर्मल में कहां से, यहां से स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। मार्जिन में गया, नैरो पे क्लिक करा, नैरो पे कहां गई, यहां आ गई, ठीक है, स्पेसिंग कम हो गई। अगेन यहां पर जाता हूं, देखें यहां पर कुछ स्पेसिंग हमारे पास हैं, अगर आपने कस्टम बनानी है तो कस्टम भी यहां से आप बना सकते हैं, टॉप के लिए ऐड करनी है, बॉटम के लिए लेफ्ट राइट, और इसी तरीके से गटर पोजीशन छोड़ दें इसको, ठीक है। ये अभी टॉप लेफ्ट इसको रहने दें, अभी ये नॉर्मली जो लेफ्ट से पोजीशन इसकी स्टार्ट हो रही है, तो अभी इसको आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। मल्टीपल पेजेस यहाँ पर आपने कोई ऐड नहीं करना है, सिंपल आपने इसको नॉर्मल नॉर्मल रखना है, ठीक है। और ये आपका प्रीव्यू है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर आप ये चाह रहे हैं कोई स्पेसिफिक पेज के ऊपर, अब देखें यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपने ये बोला कि क्लास अब मैं पहले पेज में या किसी भी जिस पेज के ऊपर अभी मैं हूँ, पॉइंटर मैंने रखा हुआ है उसी पेज में ये स्टाइलिंग या ये स्पेसिंग अप्लाई हो, बाकी सारे में नॉर्मल रहे, तो इस तरीके से भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है।